दोस्तों, जब बीए प्रोग्राम या बीकॉम प्रोग्राम के नवंबर 2021 में या अक्टूबर 2021 में थर्ड सेमेस्टर के एडमिशन फॉर्म निकले थे, जिसमें आपको थर्ड एंड फोर्थ दोनों सेमेस्टर का एडमिशन फॉर्म भरना था। उस टाइम में एडमिशन फॉर्म के अंदर ग्लिचेस थे। एडमिशन फॉर्म के अंदर जो हिंदी सब्जेक्ट आप लोगों को चूज़ करना था, उसमें सिर्फ बहुत से बच्चों के डैशबोर्ड में हिंदी सी का ऑप्शन आ रहा था, ए या बी का ऑप्शन नहीं आ रहा था। तो उसके बाद से ही मैंने उस वीडियो में साफ आपसे कहा था कि ये टेक्निकल ग्लिचेस हैं। आप लोगों को जो हिंदी पढ़नी है वो अपने फ़र्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़नी है, जो आपने फ़र्स्ट ईयर में हिंदी पढ़ी है। एक बार आप ये वीडियो देख लीजिए, उसके बाद मैं फ़र्दर वीडियो को कंटिन्यू करता हूँ। अब देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन सब्जेक्ट फॉर एग्जांपल इस बच्चे के पास एजुकेशन है और इंग्लिश है, ठीक है। और इसके पास स्किल में ऑप्शन आ रहा है। स्किल में आप कौन सा लेना चाहते हो, इंग्लिश लेना चाहते हो, संस्कृत, जो भी आप लेना चाहते हो चूज कर लीजिए, कोई इशू नहीं है, ठीक है। इंग्लिश आप लेना चाहते हो इंग्लिश ले सकते हो, थर्ड में या फिर फोर्थ में भी आता है इंग्लिश, तो एक ही सब्जेक्ट है, या तो आप थर्ड में पढ़िए या फोर्थ में है। इसके बाद ऊपर एक सब्जेक्ट है MIL वाला, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी पढ़नी है आपको, यानी कि थर्ड सेमेस्टर में इंग्लिश पढ़नी है और फोर्थ में हिंदी पढ़नी है। अब देखो यहाँ पे बहुत से बच्चे सवाल करेंगे, सर मेरे पास फर्स्ट ईयर में इंग्लिश लैंग्वेज थ्रू लिटरेचर थी, लेकिन फॉर्म के अंदर मेरा प्रोफिशिएंसी का ऑप्शन आ रहा है, तो मैं क्या करूं। तो यार जो भी आ रहा है फॉर्म के अंदर वो चूज करके फॉर्म भर दो। आपका जो सब्जेक्ट है वो चेंज हो जाएगा एज पर योर मार्क्स, एज पर योर फर्स्ट ईयर। सिमिलरली अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ी थी, लेकिन इस बार यहाँ पे हिंदी सी का ऑप्शन आ रहा है, तो फॉर्म के अंदर ग्लिचेस हो सकते हैं, लेकिन वो सब्जेक्ट आपको हिंदी ए ही पढ़ना है। अगर आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ा था तो आप वही चूज करोगे, ठीक है। फिर इसी तरह से स्किल एनहांसमेंट में तो अब आपने वीडियो देख ली है जो मैंने आपको नवंबर 2021 में बताया था साफ साफ। तो प्लीज़ आप लोग ये क्लेम ना करें कि मैंने ये आपको नहीं बताया है। और बहुत से बच्चे मुझको शेयर कर रहे हैं बहुत सी अलग अलग वीडियोस के साथ, ये देखिए इसमें ये चीज़ बताई जा रही है। मैंने ये बात आपको नवंबर 2021 में ही साफ कर दी थी, और उसके बाद भी मैंने बीच बीच में जब क्वेरीज से रिलेटेड वीडियो बनाता था तो ये हिंदी सब्जेक्ट वाला इशू ज़रूर से डिस्कस करता था, लेकिन आप लोग पूरी वीडियोज़ नहीं देखते हैं। लेकिन अब मेजर इशू ये है कि यार इन तीनों में से हम कौन सा सब्जेक्ट पढ़ें। तो इसका आंसर सिर्फ़ और सिर्फ एक ही है। अगर आपका फर्स्ट ईयर में MIL के अंदर हिंदी सब्जेक्ट में ए है, तो आपको सेकंड ईयर में भी हिंदी ए ही पढ़नी है। ऑफ कोर्स सेकंड ईयर का हिंदी ए और फर्स्ट ईयर का हिंदी ए दोनों का सिलेबस ऑफ कोर्स अलग अलग है, लेकिन ABC का जो इशू है वो आपको फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही पढ़ना है। अब आपको पता कैसे चलेगा कि आपकी फ़र्स्ट ईयर में कौन सी हिंदी है? उसके लिए आपको अपने स्टूडेंट डैशबोर्ड में आना है। स्टूडेंट डैशबोर्ड में आगा, यहाँ से माय अकाउंट वाले सेक्शन में जाइए। उसके बाद यहाँ पे कोर्स का ऑप्शन होगा, इस कोर्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करें। ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे आप लोग। यहाँ पे आप देखिए, अब जैसे इस बच्चे का डैशबोर्ड भी आपके सामने खुला हुआ है, देख लीजिएगा आप लोग। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन करूँगा तो मुझे देखना है 2020-21 सेशन में MIL के अंदर हिंदी कौन सी है मेरी। हिंदी इस बच्चे के पास थी ए, लैंग्वेज में देखना है, ठीक है। लैंग्वेज में कौन सी हिंदी है इसके पास, हिंदी ए है। समझ में आ गई बात। फर्स्ट ईयर के अंदर सेकंड सेमेस्टर के अंदर हिंदी ए पढ़ी है इसने। तो यार सेकंड ईयर में यानी कि फोर्थ सेमेस्टर में भी इसको हिंदी ए ही पढ़नी है। अब इन लोगों ने गलत सब्जेक्ट दे दिया, SOL ने क्यों दिया है गलत सब्जेक्ट, यार वो कुछ नहीं कहा जा सकता। मेरे पास बिल्कुल वैलिड प्रूफ है, और उन बच्चों से मैं रिक्वेस्ट भी करूँगा कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर देना। क्या कमेंट करना है कि काफ़ी बच्चे SOL कैंपस गए और उनका ये सब्जेक्ट ठीक कर दिया गया है। हिंदी वाले सब्जेक्ट की प्रॉब्लम उनके एडमिट कार्ड से ठीक कर दी गई है, क्योंकि जब उन लोगों ने SOL ऑफिसर्स को ये बताया कि सर हमने फ़र्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ी थी, अब सेकंड ईयर का जो हमारा एडमिट कार्ड आया है फोर्थ सेमेस्टर का, उसमें हिंदी सी या हिंदी बी शो हो रहा है, तो हम क्या करें। तो वहीं पर उनका 10-15 मिनट में ही वो सब्जेक्ट एडमिट कार्ड से ठीक कर दिया गया। अब आप खुद सोचिए, मैं आपको ये बात मतलब बहुत सी वीडियोस में मैंने आपको बताया, और बहुत सी वीडियो में शायद मैंने आपको रिकमेंड भी किया होगा कि आप लोग कैंपस जाकर इसको चेंज करवा लीजिए, लेकिन लास्ट मोमेंट तक भी हर एक बच्चे के पास ये जानकारी क्यों नहीं पहुंच पा रही है, ये कहना बहुत मुश्किल है। तो मैं अभी भी आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, आई थिंक 13 जून को ये पेपर है और आज मंडे है, 6 जून है। तो यार इस वीक के अंदर अपना ये सब्जेक्ट जाकर SOL कैंपस से ठीक करवा लो प्लीज़, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ। हिंदी ABC आपके एडमिट कार्ड में अगर हिंदी सी है, आपने फर्स्ट ईयर में हिंदी ए पढ़ा है, तो वो एडमिट कार्ड में गलत सब्जेक्ट दिया है इन लोगों ने। ये सब्जेक्ट चेंज होगा। अब मैं इससे ईजी लैंग्वेज में नहीं समझा सकता हूँ। इसका सिर्फ 2 ही रास्ते हैं, या तो SOL खुद से सब्जेक्ट
ठीक कर दे सभी के एडमिट कार्ड में। और बहुत से बच्चों को ये बात बहुत अच्छे से मालूम होगी कि जो 3rd सेमेस्टर में इंग्लिश प्रोफिशिएंसी का इशू था वो ठीक हुआ था लास्ट मोमेंट पे। अब इनका भरोसा नहीं है कि ये इस बार भी ठीक करें, तो आपको कैंपस जाकर ही ठीक करवाना पड़ेगा। इसके अलावा मुझे लगता नहीं कोई और ऑप्शन आपके पास है। मैंने पर्सनल लेवल पर बहुत से ईमेल करे एसओएल के ऑफिसर्स को, प्रिंसिपल को, जो रिप्लाई करने को रेडी नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं बताइए। इंस्टाग्राम पर भी काफ़ी बच्चे मैसेजेस करते हैं कि सर मेरे पास ये इशू है, क्या करूं। तो मैं उनसे साफ कहता हूं फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको हिंदी पढ़नी है, ठीक है। फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग ही आपको हिंदी पढ़नी है। आपके एडमिट कार्ड में गलत सब्जेक्ट हैं, वो गलती एसओएल की है, वो भुगतना आपको पड़ रहा है लास्ट मोमेंट के ऊपर। क्या कर सकते हैं यार, कुछ नहीं हो सकता इस कैंपस का। आप कैंपस जाकर इसको चेंज करवा लो। और हद तो ये है कि काफ़ी बच्चे कैंपस गए थे तो उनसे इतना रूडली बात करा जाता है कि पहले क्यों नहीं आए चेंज करवाने। मतलब बच्चे की भी गलती है कि बच्चा ये नहीं कहता कि आप लोगों ने ही फॉर्म के अंदर ग्लिचेस थे जब एडमिशन फॉर्म निकले थे, उसके बाद आप अकड़ हमको दिखा रहे हो कि पहले क्यों नहीं आए। तो यार ये सब कुछ नहीं करा जा सकता। प्लीज़ इसको कैंपस जाकर ठीक करवा लो। मुझे पता है काफ़ी दिक्कतें आएंगी बच्चों को कैंपस जाने में एंड मोमेंट पे, बट मैं यार क्या कर सकता हूँ, मुझे बताओ अपने लेवल पर मैं क्या कर सकता हूँ। मैंने ये बात आपको कई टाइम से बताई, स्टिल ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही, तो क्या करा जा सकता है। प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोग कैंपस जाकर इस सब्जेक्ट का इशू ठीक करवा लो। मैंने सारा क्राइटेरिया आपको समझा दिया है। एक बार लास्ट में मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ कि यार हिंदी एक किस बेसिस पर मैं आपको बोल रहा हूँ। आपको करना कुछ नहीं है, एक सेकेंड, एसओएल की वेबसाइट पर हम चलते हैं, कंटिन्यू टू वेबसाइट पे जाते हैं। CBCS के अंदर में जाऊँगा, CBCS कोर्सेज यूजी के सेक्शन में, ठीक है। ये पता नहीं मैं क्यों आपको दिखा रहा हूँ, कितनी बार ये चीज़ मैं आपको दिखा चुका हूँ, फिर भी दोबारा आपको दिखाता हूँ। मैं नीचे स्क्रॉल डाउन कर रहा हूँ, सेमेस्टर 4 वाले ऑप्शन पर मैं आऊँगा। सेमेस्टर 4 का मैं आ गया। अब यहाँ देखिए ये जो ये वाला सेक्शन है, इसके नीचे देखते रहिएगा आप लोग। नीचे आता हूँ मैं, ये देखिए MIL में हिंदी, पंजाबी, तमिल या उर्दू जो भी है, 12 तक पढ़िए तो उसको A मिलेगी, 10 तक पढ़िए तो B मिलेगी, 8 तक पढ़िए तो C मिलेगी। तो भाई ये रूल एसओएल का ही रूल है, DU का ही रूल है। हमें अपनी तरफ से फालतू में नहीं बता रहा आपको कि यार C है तो A पढ़ना है। मैं फालतू में क्यों आपको कहूँगा ये बात। तो ये चीज़ आप लोगों को समझनी पड़ेगी। कैंपस जाकर ठीक करवा लीजिए। एसओएल कैंपस बिल्कुल भी सुनने को राज़ी नहीं है। हम लोगों ने बहुत से उनको ईमेल भी करे, बट नो रिस्पॉन्स फ्रॉम देयर साइड। अब क्या कर सकते हैं, इसके अलावा कोई उनका इलाज नहीं है। आप चले जाइए कैंपस, यही एक लास्ट ऑप्शन है। थैंक यू।